साइबर सिटी के सेक्टर 37C में हुई युवक की हत्या मामले में गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 40 क्राइम यूनिट ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। दरअसल मूल रूप से समस्तीपुर निवासी अरुण सेक्टर 37C में किराए के मकान में रह रहे थे और एक मेडिकल स्टोर पर नौकरी कर रहे थे। कुछ दिन पहले संदीप भी इसके साथ रहने के लिए पहुंचा। गुरुग्राम पहुंचने पर संदीप ने मेडिकल स्टोर पर नौकरी करने लगा, जबकि अरुण लेबर का काम कर रहा था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते संदीप ने अरुण के हेलमेट से चोट मारकर घायल कर दिया और फिर गला दबाने के बाद अरुण को झाड़ियों में ले जाकर फेंक दिया। कुछ देर बाद संदीप वापस आया तो अरुण की सांस चलती हुई देख उसका पारा चढ़ गया और उसने वहां पड़े पत्थर से अरुण पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि संदीप अपने दोस्त अरुण पर तब तक हमला करता रहा जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। पुलिस की माने तो शव को वह फेंकने के बाद संदीप ने इसकी जानकारी मृतक की पत्नी को दी। वहीं सुबह होने पर जब पुलिस को हत्या की जानकारी मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामला सेक्टर 40 क्राइम यूनिट को सौंपा गया। जांच के दौरान क्राइम यूनिट ने इस हत्याकांड में संदीप को काबू कर पूछताछ शुरू की तो उसने अपना नाम जुर्म कबूल लिया। पूछताछ के दौरान संदीप ने बताया कि वह यहां अशोक नाम से रह रहा है, जो कि उसके ताऊ का लड़का है और उसकी ही आईडी इस्तेमाल कर रहा है, जिससे किसी को उसकी असलियत मालूम न हो सके। इससे पहले वह 2015 से 2019 तक जेल में बंद था। उस पर गुंडा एक्ट और चोरी के अनेक मामले दर्ज हैं। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने हत्या के मामले में भले ही दोस्त को गिरफ्तार कर इस मामले को सुलझा लिया हो, लेकिन दोस्त दोबारा मामूली सी बात पर दोस्ती का कत्ल, यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी उनके अनेक मामले सामने आ चुके हैं, जो कि सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस पर विश्वास किया जाए और किस पर नहीं। दिनांक 11/11/2021 को थाना सेक्टर 10 के इलाके में 37C सेक्टर में एक नौजवान की डेड बॉडी लहूलुहान हालत में मिली थी, जिसके बाद में पहचान अरुण के रूप में हुई, जो समस्तीपुर बिहार का रहने वाला था और वो यहाँ पे एक कमरे के किराए में रह रहा था। और जब उसकी एक मेडिकल स्टोर के मालिक ने उसकी शिनाख्त की और उसकी शिकायत पे हमने ये केस रजिस्टर किया और इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने इसमें जो शामिल आरोपी था संदीप उर्फ पिंटू, उसको हमने गिरफ़्तार किया है और उससे जो घटना में प्रयोग की गई स्कूटी थी वो हमने बरामद की है। और पूछताछ पे ये बात सामने आई है कि इनके आपस में गाली गलौच होने के कारण पहले उसने उसको हेलमेटों से मारा और उसके बाद गला दबा दिया और झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन उसको ये लगा कुछ देर बाद है कि भी पता नहीं वो उसकी अभी सांस चल रही है या नहीं। फिर जाके उसने देखा और जब उसको हिलता हुआ पाया तो उसने उस पर पत्थरों से वार करके और उसकी हत्या को अंजाम दिया और वो वहाँ से भागने में सफल रहा। उसके बाद जब उसकी पत्नी को उसने फ़ोन करके इस तरह की घटना के बारे में जानकारी दी तो उसने उसके बारे में जब बताया तो इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने इसको गिरफ़्तार किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ में ये चीज़ भी सामने आई है कि ये अशोक के नाम से फर्जी आईडी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ रह रहा था। इसका असली नाम संदीप था। ये अपने कज़न की आईडी को मिसयूज़ कर रहा था यहाँ पे। और पूछताछ में ये भी चीज़ सामने आई है कि ये पहले भी गुंडा एक्ट में और चोरी की वारदातों में गिरफ़्तार हो चुका है। 2015 से 2019 तक ये जेल में रहा है और अब इसीलिए इसी सातिराना दिमाग के कारण ये फर्जी आईडी को यूज़ करते हुए यहाँ पे रह रहा था, ताकि कोई भी क्राइम ये कर दे तो पकड़ा ना जाए। आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और इसका पुलिस रिमांड अदालत से मांग रहे हैं और उसके बाद आगे जो और सारी बरामदगियाँ और जो आगे की जानकारी है वो हमें इकट्ठा करनी है।